शाम होते ही सब पार्क में बैठे चाय पी रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, सब लतीफ़ अंदोज़ हो रहे थे। वहाँ भी ज़ीशान और पाकीज़ा पकौड़ों पर लड़ रहे थे। खादिम हसीन और जमीला दोनों की बच्चों वाली हरकत देखकर समझा रहे थे। खादिम हसीन दोनों को देखकर बोले, ज़ीशान और पाकी, तुम लोगों की लड़ाई देखकर लगता है पाकिस्तान और इंडिया की जंग छिड़ गई हो। जैसे दोनों ने पकौड़ों पर हाथ रखे देखकर बाबा की बात से शर्म महसूस करने लगे और फिर दोनों की हंसी छूट गई। पलट से पकौड़े अठाटे हुए एक दूसरे के मिना में ज़बरदस्ती डालने लगे। फिर ज़ीशान पाकीज़ा के करीब होकर बोला, कब सदरुगी देखा ना। बाबा के सामने बेइज्जत कर दिया। अच्छा जी, मैंने कर दिया, खुद बहुत मासूम हूँ, जैसे तुम पलटना खनचता तो मैं भी नहीं करती। दोनों एक दूसरे पर डाल रहे थे। जमीला बोली, बात सुनी ज़ीशान के बाबा। ज़ीशान की बहुत ज़ोर से हंसी निकल गई। फिर पाकीज़ा भी रोक नहीं पाई ज़ीशान के बाबा। पाकीज़ा मुँह को देखते हुए अपनी टांगी कुर्सी पर करते हुए बोली, मामा आप अब तक बाबा को वही बुलाती हैं, अब मेरे भी बाबा हैं ज़ीशान के अलावा, और अब तो सब लोग मतलब मियाँ बीवी एक दूसरे को किया कुछ बोलाते फिर रहे हैं। ज़ीशान इसे देखते हुए अपनी टांग पर टांग रखे हुए बोला, हूँ अच्छा बताओ क्या बोलाते भला। सब पाकीज़ा को ऐसे देख रहे थे जैसे इसने कोई गुनाह कर दिया हो। ज़ीशान भी तंग करने लग गया। हाँ अब बोलू भी, चुप क्यों हो। कुछ नहीं। अरे किया कुछ नहीं, बोलू बोलू। कहा ना कुछ नहीं, मीना से बस निकल गया। हम तो किया निकला, बताओ ना हमें भी कुछ। खादिम हसीन ने पाकीज़ा की तरफदारी करने लगे। मेरी बेटी बोलना ये चाह रही थी कि अब ये इसके बाबा उसके बाबा वाली बात पुरानी है, अब कोई जानू शानू। ज़ीशान फिर से बहुत ज़ोर से हंसा, हा हा हा। बाबा मामा को ये बोलते शर्म आती है, आपको ये अनगिव्स मामा लाते तो हम ये ना सुन रहे होते। जमीला ने ज़ीशान के कान खनचने और बोली, बहुत शौक है नी मामा कि मैं तो तमीरी अब शादी सनबाल सीन या नहूच रही हूँ, और तुम हो कि बाप की सोच रहे हो। अरे भाई की जब दुल्हन आएगी तो बोलेगी चनू मोनो के दादाजी ये ले आए। ये सुनते ही सब हंस पड़े और ज़ीशान पाकीज़ा की फिर से वह लड़ाई का आगाज़ हुआ। अच्छा तो जब मेरा बहनोई आएगा तो वो बोलेगा, मेरे बच्चों के नाना अपनी बेटी को समझना किया मेरे पले डाल दी है। फिर पाकीज़ा मिना टेढ़ा करके बोली, बाबा देखी ना जैशु के बच्चे को कैसे तंग कर रहा है। पाकीज़ा मिना लटका कर बच्चों की तरफ बोली, कट्टी कट्टी सबसे इसके बच्चों जैसे अंदाज से सब हंसने लगे। कुछ देर बाद जमीला को याद आया, फिर से खादिम हसीन से बोली, सुनी। खादिम हसीन बोले, जी जी बोलू। वो आपकी बहन के घर से शादी का कार्ड आया, आपने देखा। हम देखा था, तो मैं सोच रही हूँ कल जाकर मुबारकबाद दे आऊँ। हम तो चली जाना ना, इसलिए पूछ रही हूँ, कुछ दिनों में मेहंदी है ऐसे किया मिना अठाया चले जाएं, अच्छा नहीं लगता ना। अभी ना गई, बाद में बातें सुननी पड़ेगी कि भाई तो बिजी था, भाभी तक नहीं आई। अच्छा तो क्या लेकर जाऊं गुफट में। ज़ीशान बोला, मामा बस सोट बकस ले जाएं या कोई केक, जो भी लेकर जाएंगी इन्होंने बोलना ज़रूर है कि बोलस यही लाई हूँ जैसे इनकी बेटी की शादी पर हुआ था। नहीं अब जो वो मानेगी वही देंगे, फिर सब मेहमानों को देखाती फरेगी ये भाई मेरे के घर से आया है। वो बात कर रहे थे कि पाकीज़ा एकदम ज़ोर से बोली, मामा मैं शादी पर ज़रूर जाऊंगी, लेकिन मैं तमी नहीं जाने दूंगा। ज़ीशान बोला, क्यों नहीं जाने दोगे। बस ऐसे ही। खादिम हसीन बोले, बस बस अब फिर पाकिस्तान और इंडिया की जंग ना छुड़ देना। मैं अब आठ रहा हूँ, न्यूज़ सुन लूँ, आपकी लड़ाई से डर जाता हूँ। जमीला भी आठकर साथ जाने लगी। पाकीज़ा और ज़ीशान दोनों हाथ पर हाथ मारकर हंसे। पाकीज़ा बोली, शुक्रिया जैशु, सुम टू यू पाकी। ये भी दोनों का अंदाज था। इनको इजाज़त का बहाना चाहा था, जो मिल गई थी वो बहुत खुश थे दोनों ही। अंडर स्कोर। अगले दिन शाम को जमीला तैयार हुई और ज़ीशान को आवाज़ें लगाने लगी। ज़ीशान सिटी बजाता हुआ सीढ़ियों से उतर रहा था। जमीला ने कहा, कितनी बार बोला है ये सिटी बजाना अच्छी बात नहीं, अब बड़े हो गए हो, अब तो समझ जाओ। हाँ सदर जाऊंगा। और सामने मेज़ पर पड़े सेब में से एक उठाकर खाता हुआ बाहर की तरफ जाने लगा और जमीला इसके पीछे अपनी चादर ठीक करती हुई चल पड़ी और कार में जा बैठी। जब समीर के घर के पास पहुंचा तो जमीला ने उतरते हुए ज़ीशान से कहा, कार को एक साइड लगाकर तुम भी अंदर आ जाना, नहीं तो बातें सुननी पड़ेगी कि बेटे के साथ आई और इसे अंदर तक नहीं लाई। अफिफ मामा, अच्छा ठीक है आता हूँ, आप अंदर चलें।
ज़ीशान ने गाड़ी एक तरफ लगाई, मोबाइल उठाकर अंदर जाने ही लगा था कि गेट पर मौजूद चौकीदार ने इसे सलाम किया। ज़ीशान ने सलाम का जवाब दिया, कैसे हो साहिब? मी बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? इतने अरसे के बाद आपको देखा। मैं ठीक हूँ, बस वक्त ही नहीं मिलता आने जाने का। जी साहिब। ज़ीशान ने 500 निकालकर इसके हाथ पर रखा और अंदर चला गया। वो बहुत दुआ देता हुआ गेट बंद करके इसके पीछे जाने लगा। ज़ीशान अंदर जाते ही सामने बैठी अपनी फूफू को सलाम करने लगा और झुककर इन्हीं मिलने लगा। शक्र है अपनी फूफू की याद तो आई, चलो उसी बहाने से ही। ज़ीशान हंसते हुए बोला, फूफू ऐसी बात नहीं है, दरअसल आप लोगों का घर बहुत दूर है और ऑफिस आना जाना तो बस वक्त नहीं होता कि कहीं भी आ जा सकें। हाय बेटा, अब लग रहा है तुम भी समीर की तरह बड़े हो गए हो, ऐसे जवाब दे रहे हो। अरे फूफू, आप भी हर बात का उल्टा मतलब निकाल लेती हैं। जमीला ने दोनों को ऐसे बात करते देखा तो सोचने लगी कहीं नजू को बुरा ना लग जाए। ज़ीशान की बात का तो फौरा बात को घुमा दिया और बोली, समीर नहीं नजर आ रहा, वो कहाँ है? वो कुछ देर पहले यही था, किसी की कॉल आई तो अभी निकला है बाहर। अच्छा, वो ज़बिया बेटा नहीं आई अभी तक ससुराल से? वो तो रोज़ ही आती है, मैं अकेली किया देखूं तो वो आकर काफ़ी मदद करती है। ये भी बहुत अच्छा है। और शादी की तैयारी कहाँ तक पहुंची है? बस तुम्हें तो पता है, शादी वाले घर तो बस काम ही काम होता है, जब तक खैर से शादी ना हो जाए। वो तो है। अच्छा, हमारा ज़ीशान भी अब माशाअल्लाह से जवान है, इसके लिए कोई लड़की देखी कि नहीं? नहीं, फ़िलहाल नहीं देखी। ज़ीशान औरतों की बातों से बोर हो रहा था, इधर उधर देख रहा था। नजू ने ज़ीशान की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा बेटा, तुमने कोई लड़की पसंद कर ली होगी? ज़ीशान चौंका, अरे नहीं फूफू, इतना फालतू टाइम कहाँ है कि मैं लड़की देखता फरूं, अल्लाह ने बहन इतनी अच्छी दी कि बस और किसी के लिए फुर्सत ही नहीं। वो अच्छा, हमारी शहजादी बेटी कैसी है और वो आई क्यों नहीं? वो बिल्कुल ठीक है और आपको सलाम बोल रही थी। वालेकुम इस्लाम, पर आई क्यों नहीं? वो यूनिवर्सिटी में जाती है, फिर कुछ देर आराम करती है, फिर पढ़ाई, तो इसे वक्त नहीं है। ये सुनकर इसकी फूफू को गुस्सा आ गया। हद है, आप ही लोग सारी दुनिया से ज़्यादा मसरूफ़ हो, किसी के पास वक्त नहीं है, कोई भी फारिग नहीं बैठा होता, अपनों के लिए निकालना पड़ता है वक्त। तुम लोग तो जैसे भूल ही गए हो। अरे फूफू, ऐसी बात नहीं है। इतने में नजू ने गुलाबू को आवाज़ दी, गुलाबू कुछ खाने पीने को लाओ, मेहमान आए हैं। नहीं नहीं नजू आपा, हम कुछ खाने थोड़ा आए हैं, बस मुबारकबाद देना थी, खाना पीना फिर कभी से ही। जमीला तुम नहीं खाती, ना खाओ, ज़ीशान मेरा बच्चा खाएगा। ज़ीशान दिल ही दिल में कहीं फंस गया, अब मामा को चलना भी है कि नहीं, और कितनी देर करेंगी, लगता है यही रात कर देनी है। फिर ज़ीशान फूफू की बात पर बोला, मैं ये सब कुछ खाऊं गा, इतने टाइम बाद आए, अब फ़िलहाल दिल नहीं है घर जाने को, मज़ा जो बहुत आ रहा है यहाँ। जमीला अपने बेटे की बात के अंदाज से समझ गई थी और नजू सुनकर खुश हो गई। गुलाबू ने देर लगा सी तो फौरा आटकर खुद चली गई लेने। इतने में ज़ीशान मुंह के करीब होकर बोला, मामा अब चलना भी है कि नहीं? ज़्यादा देर लगाई तो मैं दो बता रहा हूँ, मैं चला जाऊँगा, फिर आप जानो, आपकी ननद जाने, मेरा तो यहाँ सर दर्द हो गया। ज़ीशान ने देखा कि इसकी फूफू आ रही है तो इनकी बचपन की बातें शुरू कर दी कि किया हम आपसे करते थे वो इस अंदाज मैं बता रहा था जैसे बड़ा खुश है। नजू मीना पर रोक टोक और नचा देखने वाली थी, उसी लिए किसी को पसंद नहीं थी, इसका अंदाज ही इतना बुरा था और वो यही समझती थी कि वो बातों से सबको अपना कर लेती है। कुछ देर बाद के बाद ज़ीशान जमीला इनके घर से निकल आए। जब घर पहुंचा तो देखा सोफे पर पाकीज़ा बैठी नावल पढ़ रही थी और साथ चाय पी रही थी। ज़ीशान को देखकर इसकी हंसी निकल गई और हंसती रही। जमीला और ज़ीशान दोनों सोफे पर बैठे। इतने में सुल्ताना इनके लिए पानी लेकर आई। ज़ीशान को गुस्सा भी बहुत आ रहा था, मगर इस तरह इसको खुश देख अगनूर किया आ गया। जैशु फूफू के घर से किया खाया पिया, किया बातें की, पाकीज़ा की एक बार फिर से हंसी निकल गई। किया ले के गए थे, किया बातें सुनना पड़ी। ज़ीशान मीना बनाकर ज़बान निकालकर आठ गया और कमरे की तरफ चला गया और जाते ही खुद को बेड पर फंक दिया। अंडर स्कोर। पाकीज़ा को मज़ा आ रहा था, चाय का कप और नावल उठाकर ज़ीशान के कमरे की तरफ चली गई और जाकर सोफे पर बैठकर चाय पीने लगी। जैशु, किया हुआ मीना क्यों लटका हुआ है? फूफू ने कुछ कहा है? किया
ज़ीशान मीना बनाकर बोला नहीं तो फिर ये चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? यहाँ से तो खुश ही गए थे जब से आए हो मीना बना रखा है। तुम जो नहीं गई थी तो मज़ा नहीं आया। ओवो अच्छा जी मतलब कि तुम मुझे मास कर रहे थे मी सदक़ा। मी वारी साथ ही हंसी निकल गई हा हा हा। ज़ीशान पाकीज़ा को तंग के चक्कर में था अल्टा वो इसे करने लग गई। अब तुम इतनी क्यूट भी नहीं हो कि मास करूं। क्यूट ही हूं तभी तो मास कर रहे थे जो पहले मीना से निकल गया। वही सच था। अंडरस्कोर शहरी नाश्ते के मेज़ पर बैठा नाश्ता कर रहा था शबाना ने इसे चुप चाप खाता देखा तो बोली शहरी बेटा। शहरी ने नवाला निगलते हुए बोला जी मामा। बेटा अब माशाअल्लाह से समझदार और बड़े हो गए हो जाब भी अच्छी है तो मुझे अब आराम की ज़रूरत है। मामा खल कर बताएं क्या करें बोलना क्या चाह रहे हैं। बेटा मैं अब ये चाहती हूँ कि तुम्हारी अब जल्द शादी कर दी जाए। शहरी नाश्ता करते हुए बोला मामा मैं शामा कर इस मौजू पर बात करूँगा क्योंकि ये टाइम ऐसी बातों का नहीं है और रही शादी की बात तो मेरा फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है। ये बोलते ही वो उठकर ऑफिस के लिए निकल गया। अंडरस्कोर तबसम उठकर यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही थी आज इनके वहाँ मैना बाजार लगा हुआ था और तबसम को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या पहन कर जाए क्योंकि वो अपनी सब दोस्तों से अलग लगना चाहती थी इसलिए सारा कपड़े निकाल कर देख रही थी। सारा निकाल कर शीशे के सामने अपने साथ लगाती और फिर बेड पर फंक देती क्योंकि इन सब में से इसे कोई ऐसा नहीं लगा जो वो पहन के जाए तो बहुत ही परेशान होगी। आखिरकार बैठे हुए इसकी नज़र सफ़ेद सूट पर पड़ी वो इसे बेहतर लगा और उठाकर वॉशरूम घुस गई और फिर कितनी ही देर आकर शीशा के सामने बाल बनाती रही आखिर पर खले छोड़ दिए और फिर अपनी कुछ तस्वीरें बनाकर व्हाट्सएप और फेसबुक पर डाली। फिर जाकर इसे सुकून मिला और बना कुछ खाए पिए यूनिवर्सिटी की तरफ निकल गई। पाकीज़ा यूनिवर्सिटी पहुंची तो इधर उधर सब दोस्तों को ढूंढने लगी। इसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। इतने में तबसम यूनिवर्सिटी पहुंची और सजे हुए सटाल के पास तस्वीरें बनाकर फौरा व्हाट्सएप और दीगर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालने लगी कि आज हमारा मैना बाजार है एंजॉय विद फ्रेंड्स। इधर पाकीज़ा हर तरफ ढूंढ रही थी तब इसकी नज़र अपने ग्रुप पर पड़ी। सब कपड़े लगा रहे थे एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। पाकीज़ा और तबसम के आने का इंतज़ार भी कर रहे थे। जैसे पाकीज़ा इनके पास पहुंची सलाम किया सब ने सलाम का एक साथ जवाब दिया। इनमें से अफजा बोली यार फिर से वही पुराना स्टाइल और ये अजाब कुछ नया करती तो लगता मैना बाजार आई हो अब हम सबको ही देख लो। नहीं यार मुझे ये सब नहीं पसंद जहाँ पसंद हो तो कर भी लेती हूँ मगर यह नहीं क्योंकि सर और लड़के ही बहुत सारे तो अच्छा नहीं लगता। अफराज मीना बनाकर बोली अच्छा कोई बात नहीं सबकी अपनी पसंद है। पाकीज़ा खामोश थी। सब में थोड़ी देर खामोश इख्तियार कर ली तो समीरा ने खामोशी तोड़ी यार ये तबसम कदर रह गई है अब तक पहुंची नहीं। अफजा ने बोला अभी अभी इसके व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा है यूनी आके पक ली इसने मतलब पहुंच आई है बस हमें ही ढूंढ रही हो गई। अफजा ने पाकीज़ा से कहा बात सुनो। पाकीज़ा चौनकी हूँ किया हुआ वो तुम्हारे पीछे मरीन देखो वो भी पहले तुम्हारी तरह थी अब देखो कैसे बन के आई है मेकअप का भी नहीं पता कार्डोन बन के आ गई हा हा हा। पाकीज़ा को दिख हुआ इसने सुनकर अल्टा इसे सुना दी तमी शर्म नहीं आती किसी को ऐसे बोलते हुए शायद तुम भी किसी और को वैसा ही लग रही हो जैसे वो तमी। मुझे तो वो बहुत प्यारी लगी और अगर मैं तमी ऐसे बोलूं तो कैसा लगेगा? बुरा नहीं क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मुझे ऐसा बोल ही नहीं सकती। हम तो दौसत ही नहीं बोलेंगे और कोई बोली तो किया फेल करो गी अफजा। वो शर्मिंदा होगी और बोली बहुत बुरा। हमारा दीन ये नहीं सिखाता कि दूसरों में कोई कमी देखो तो इसे उछालो बल्कि सबके साथ बराबरी का हुक्म दिया है। किसी में कुछ कमी लगे भी तो इसे खुश कर देना चाहिए ना जाने वो पहले से कैसा बेजार हो हमारे अल्फाज से हौसला दी ना की तकलीफ। अच्छा यार सॉरी गलती हो गई। समीरा बोली अफिफ हम भी मुसलमान हैं हम भी सब जानते हैं तुम और तुम्हारी इस्लामी बातें सुन सुनकर कान पक गए हैं। आज के दिन तो सुकून से रहने दो एक सर ही काफ़ी है ऊपर से तुम भी फजूल की शुरू हो जाती हो। ऐसे इनमें थोड़ी बहुत बातों में लड़ाई की शक्ल हो रही थी। इतने में अफजा और समीरा की नज़र तबसम पर पड़ी जो सबसे अलग ही लग रही थी। सफ़ेद कानच की गुड़िया सफ़ेद कपड़े और पंकश
मेकअप नाजुक सी हसीना इनकी तरफ चलती आ रही थी और आते ही हाय गाज कैसे होना। सलाम ना दुआ सब ने मुस्कुरा कर बोला फ़ैन मगर पाकीज़ा ने सलाम करके हाथ मिलाया मगर तबसम ऐसे हाथ मिला रही थी जैसे एहसान कर रही हो इस पर इस तरह सलाम का जवाब और हाथ मिलाया और सबके साथ खड़ी हो गईं और बातें करने लगी। तब समीरा ने कहा मेरे साथ तस्वीरें लो बहुत प्यारी लग रही हो। वो खुशी से इसके साथ तस्वीरें बनाने लगी और वहाँ लगे स्टॉल से खाने पीने की चीज़ें खरीदने लगी और इन के स्टॉल पर पक बनाने लगी। पाकीज़ा इन सब से थोड़ा दूर दूर थी। सब गेम भी खेले मज़ा लेते रहे। इस बार पाकीज़ा ने भी बहुत इंजॉय किया और तबसम ने सब के साथ तस्वीरें बनाई।